केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशनर्स के पेंशन को लेकर आज कोलकाता में 8वें वेतन आयोग की 2 दिवसीय स्टेक होल्डर्स की बैठक चल रही है। यह बैठक 10 जुलाई तक चलेगी और इसमें विभिन्न कर्मचारी संघों, पेंशनर संगठनों और अन्य हितधारकों से फीडबैक, विचार और सुझाव लिए जाएंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले कर्मचारी संघ और हितधारक कई लंबित मांगों को उठा सकते हैं। सरकार अंतिम फैसला लेने से पहले इन बैठकों को बेहद अहम मान रही है। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 गुना फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया था। अगर यह प्रस्ताव आयोग मान लेता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 72,000 रुपए हो जाएगी। कोलकाता से पहले 8वें वेतन आयोग ने 6 से 7 जुलाई को भुवनेश्वर में भी परामर्श बैठकें आयोजित की थी, जहां संघों, कर्मचारी यूनियन, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में भी इसी तरह की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की आम शिकायतों और उम्मीदों पर चर्चा होने की संभावना है। इन बैठकों से मिले सुझाव 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन को सीधे प्रभावित करेगी और ये तय करेगी कि उनके वेतन में किस तरह संशोधन किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि कोलकाता बैठक में हिस्सा लेने वाले कर्मचारी संघ और हितधारक कई लंबित मांगों को उठा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात फिटमेंट फैक्टर में बड़े संशोधन की है। अधिकांश संघ 2.86 से लेकर 3.8 के बीच फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसी तरह नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने अपने प्रस्तावों में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि संघों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर एक अहम पैमाना है, क्योंकि यह संशोधित मूल वेतन तय करता है। इसलिए संघ न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं। वर्तमान में ये राशि 18,000 रुपए है। वहीं अगर पुरानी पेंशन योजना की बात की जाए तो कर्मचारी संघों की एक और बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली भी है। केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के बाद भी कई कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए जोर देते रहे हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में पेश किया गया था और 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया। आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है। इसके तहत आयोग देश की आर्थिक स्थितियां, आर्थिक वास्तविकताओं, राजकोषीय स्थिरता, सरकारी वित्त, पेंशन देनदारियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सैलरी स्ट्रक्चर, निजी क्षेत्र के मुआवजे और सेवा शर्तों का आकलन करेगा। इसके बाद ही अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।